किसको चाहिए मोटिवेशन? आज डेट क्या है? 11 सितंबर। सितंबर में कितने डेज होते हैं? अभी बचे कितने डेज है? डेज तुम्हारे पास सितंबर के, अक्टूबर के 31 डेज, और नवंबर के कितने डेज? 30 डेज। टोटल डेज कितने हुए? हाँ, 81। ठीक। 81 डेज में से मान के चलते हैं तुम 11 दिन या तो बीमार हो जाओगे, या तुम किसी पार्टी में चले जाओगे, या कुछ कुछ लेजर एक्टिविटी कर लोगे, कुछ एंजॉयमेंट कर लोगे, कुछ कुछ ऐसा कर लोगे। कितने दिन बचे? कितने? 70 डेज। एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में से 8 घंटे की स्लीप मान लो। ठीक। 2 घंटे की तुम्हारी गॉसिप मान लो। ठीक। 3 घंटे मान लो, 3 घंटे मिसलेनियस, तुम्हें जो भी करना है तुम करो। कितना हुआ? 11 3 14। 14। 2 घंटे तुम्हारा फूड और फ्रेश जो भी होते हो, एक्सरसाइज या कुछ ऐसा, तभी भी तुम्हारे पास कितने घंटे बचे? 8 घंटे। कितने दिन? 11 दिन का मैंने इसमें तुमको ऑफ भी बोल रखा है, मतलब तुमको रेगुलरली नहीं पढ़ना। तुम 7 दिन पढ़ो, 8वें दिन छुट्टी लोगे, तब भी तुम्हारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 11। अरे टोटल डेज कितने थे? 81 थे। 81 में से मैंने तुमको 11 दिन ऑफ भी दे दिया, मतलब एवरी 8 डेज यू कैन टेक एन ऑफ 1 डे एवरी 7 डे। समझो ना, क्योंकि तुम्हें काम कितने दिन करना है? 70 दिन। और छुट्टी कितने दिन है? 11 दिन। एक दिन छुट्टी इज इक्वल टू 7 दिन काम। एक दिन में कितने आवर्स पढ़ना था? 8। कितने घंटे हो गए? 560 आवर्स। सब्जेक्ट कितने हैं? 5। हर सब्जेक्ट पे कितने घंटे दे सकते हो? कितना मुश्किल है। मैं तुमको, चलो 112 घंटे तुम एक सब्जेक्ट पे दे सकते हो। टोटल घंटे कितने हैं तुम्हारे पास? 500। 560। अब 560 में मान लो मुझे जीके पढ़ना है। ठीक। तुम में से वीडियो उठाना शुरू करोगे। हर क्लास कितने घंटे की थी? 2। ऑलमोस्ट 2 2.5 आवर्स हो रही थी। एक महीने में कितनी हुई? तो एक महीने में तुम्हें कितनी क्लास करनी है? मैं कह रहा हूँ एक क्लास तुम्हारी कितने घंटे की? मान लो 2.5 घंटे की। तो 10 घंटे में तुम्हारा एक महीने का करंट अफेयर तैयार हो गया। मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने हुए। 40 आवर्स में तुम्हारा पेंडिंग जी के कवर हो गया। अब अभी से, क्योंकि तुम सिंस अभी से तुम सीरियस हो जाओगे, तो अब जितना पढ़ाया जाएगा रोज रिवाइज करोगे। 40 घंटे में ये जीके का पुराना हो जाएगा। 60 घंटे और नए मान लो, तब भी 100 घंटे में जीके तैयार हो गई। तुम हर सब्जेक्ट में लगा के देखो। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमको बस आवर्स में मैनिपुलेट कर रहा हूँ। सिंपल रूल है बस एक, डिसिप्लिन। अगर तुम्हारे पास 8 घंटे का डिसिप्लिन है ना, फॉर द नेक्स्ट 80 डेज, जिसमें मैं तुमको 10 दिन की छुट्टी भी दे रहा हूँ, तब भी बहुत डुएबल एग्जाम है। और आई स्वेयर ऑन गॉड, आई स्वेयर ऑन गॉड, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो था। आई स्वेयर ऑन गॉड। गुड आफ्टरनून। उसके बाद स्टिल आई कुड मैनेज इट इन 53 डेज। आई स्वेयर ऑन गॉड। सोर्स मैं सब बता रहा हूँ, देखो।
53 डेज में तब भी मैनेजेबल था इसी हिसाब से। तुम सिर्फ इसमें देख रहे हो ना डेज कितने बचे, तुम एक एक दिन में टाइम कितना होता है ये देखो। 8 घंटे तुम पढ़ो, सिर्फ 8 घंटे। सिर्फ सिर्फ मुश्किल है। लेकिन ये भी तो देखो, तुमको सिर्फ 80 दिन पढ़ना है। 80 में से मैं तुमको तब भी 10 दिन दे रहा हूँ, तो तुम ये भी नहीं बोल पाओगे मेरा दिवाली नहीं मना या मैं बीमार हो गया था। बस तुम्हारे पास 10 दिन का स्कोप है वेस्ट करने का। मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, मोटिवेशन कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। मोटिवेशन तो वो होता है ना, ये करो वो करो, लोगों ने ये कर दिया, मैं ये कहाँ बोल रहा हूँ। मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा होता तो मैं तुमको ये चीज़ बोलता, देखो तुम खुद देखो। 8 घंटे नींद, अभी तो मैं मोटिवेशन देता, मैं कहता 4 घंटे सो, 6 घंटे सो, 5 घंटे सो। मैं तो तुमको प्रैक्टिकली 8 घंटे सो बोल रहा हूँ। 2 घंटे में गॉसिप करने का भी दे रहा हूँ कि यहाँ से छूट रहे हो तो 15-20 मिनट गॉसिप कर लिया। उसके बाद भी 3 घंटे तुम मिसेलेनियस भी दे दिया। 2 घंटे फ्रेश हो रहे हो, खाना खा रहे हो सारा, तो तुम्हारे इसमें मैं बताऊँ मैंने तुम्हारा टाइम कौन सा ले लिया। इसमें तुम्हें फ्रेंडशिप का भी टाइम है, गॉसिप का भी टाइम है, सोने का भी टाइम है। तुमसे मैं चीज़ कहाँ कोई छीन रहा हूँ। मैं बस तुमसे यही कह रहा हूँ कि बेयर मिनिमम ये करो, इसके साथ सिर्फ पढ़ो। डे ड्रीमिंग, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इस एंग्जाइटी में टाइम मत वेस्ट करो कि मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि टाइम सच में कभी कम नहीं होता है। कम नहीं होता है टाइम। मैं देखो तुमको सही बता रहा हूँ ऑनेस्टली, तुम जीके, मैं सारा बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। वो मॉक में कुछ भी आने दो। वो मॉक इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि कहीं पे एग्जाम में तुम्हें अनएक्सपेक्टेड आएगा तो तुम डरो नहीं। मेरी बात सुनो, जीके में तुम सिर्फ इतना करके जाओ। ले, हाँ, हाँ अभी छोड़ दो। वो जब एग्ज़ाम पास आएगा, जब एग्ज़ाम में 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, तो मैं एक 5-6 घंटे का क्लास लगाऊंगा, उसी दिन पढ़ाऊंगा, उसी दिन रिवाइज करा दूंगा। पर तुम वो 11 दिन में से एक दिन मेरे लिए रख लेना। ज़रूरी नहीं है, मैं तब भी बोल रहा हूँ, ये पढ़ना ज़रूरी इससे पहले का अभी नहीं है। तुमको सिर्फ कितना पढ़ना है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ो बस। तुम पुराना पेपर देखो ना, तो तुमको देखो मेरी बात मत मानो। तुम टाइम थोड़ा सा ये सोच लो कि मैं पिछले 3-4 साल का पेपर निकालता हूँ। उस न्यूज़ को निकालो, गूगल करो, तुमको दिख जाएगा किस दिन अखबार में आई थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे तुमने कोई पैसेज निकाला, उस पैसेज का कुछ पार्ट गूगल किया, और जैसे ही गूगल करोगे तो न्यूज़ आने लगेगी। न्यूज़ आएगी तो तुम देख लेना, सब विद इन 6 मंथ्स आता है। 80-90% पेपर 6 मंथ्स का ही आता है। मेरी बात तो सुनो भाई, तुमको इतनी एंग्जाइटी रहती है, मैं तुम्हें बुरा नहीं, तुम्हें एंग्जाइटी की बीमारी है। हाँ तो तुमको एंग्जाइटी है भाई। तुम एक बार में एक चीज, तभी तो तुमको टाइम कम लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में जीते ही नहीं हो। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, आई स्वेयर। क्योंकि टाइम क्यों कम लग रहा है, क्योंकि तुम प्रेजेंट में जीते ही नहीं हो। तुम अभी तो इस चीज की चिंता कर रहे हो कि 1 दिसंबर को क्या होगा। तुमको चिंता करनी चाहिए कि मैं आज क्या करूंगा। टाइम कम नहीं है। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ करते हैं, निकाल लेते हैं। टाइम कम नहीं होता है, इतना एग्जाम ही नहीं आ रहा है। 6 मंथ्स का करंट अफेयर करना है, मैंने तुमसे क्या बोला। तुम मुझे 40 घंटे पहले दे दो, मई से लेके अभी तक के सारे क्लासेस लो, उसका बता रहा हूँ, वो करते चलो। करंट का टेंशन, ठीक। लीगल में मैं पीवाई क्यू की बुक बोल दूंगा देने को। लीगल में सिर्फ और सिर्फ आप फोकस करो पीवाई क्यू। और नहीं सॉल्व होता है ना तो किसको पकड़ोगे, गूगल क्यों पकड़ोगे, यहाँ क्या करने आए हो। मैम को पकड़ो। मैम को मैं बोल भी दूंगा कि वो ऐसे लेक्चर्स लें कि 2008 का पेपर एक क्लास में कराया, फिर 9 का करा दिया, 10 का करा दिया, 11, 12, 13, 14, 15। ट्रस्ट के साथ बोल रहा हूँ, लीगल सिर्फ इतना पढ़ो, 2008 से लेके 2024 जो पिछली बार पेपर हुआ था, ये कर लो। और करंट अफेयर ज़रूर कर लेना। कौन कौन से, एक मेरा करंट अफेयर, और एक मैम जो वीकली करंट अफेयर कराती है। उसके बाद क्वेश्चन आए तो तुम मुझे बोलना आके कि क्वेश्चन बाहर से आ गया।
अब देखो 100% क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं अभी भी गारंटी से बोल रहा हूँ ये 2 सेक्शंस में सिर्फ इतना पढ़ो, 80% क्वेश्चन तुम्हारा देखा हुआ होगा। अब तुम्हारे रिवीजन पे बहुत डिपेंड करता है। तुमने देखा तो तुम्हें याद तो आएगा कि पढ़ा था, बट तुमने रिवाइज नहीं किया था, तो यू आर ऑट टू फेल। 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक। इसके बाद क्वांट्स में भी यही करना है क्या, पी वाई क्यूज। मेरी बात मानो, तो मुझे 1 तारीख को, या तो देखो अभी जितना टाइम है उस पे तो सिर्फ पी वाई क्यूज। इसको ये मत समझो कि रिपीट थोड़ी होता है कि तुम पी वाई क्यू बता रहे हो। सेम कंसेप्ट रिपीट होता है, वो डिजिट चेंज कर देगा। कंसेप्ट सेम होता है ऑलमोस्ट हर पेपर में, इंडिया के किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर में, सब जगह। क्योंकि तुम देखो ना, तुम्हारे और एग्जामिनर के बीच में, मैं मान लो एग्जामिनर हूं, मुझे क्लैट का पेपर, अब मैं जब पेपर, मुझे पेपर बनाने को दे दिया गया, मैं कैसे बनाऊंगा पेपर बताओ। इमेजिन करो, बैठा हुआ हूं, तुम बैठे हुए हो, श्रुति, श्रुति बैठी हुई है। श्रुति के पास एक ईमेल आया कि श्रुति यू आर द वाइस चांसलर ऑफ, लेट्स से, नालसर। ठीक, यू आर द वाइस चांसलर ऑफ नालसर, इस बार पेपर नालसार कराएगा, आप अपने गाइडेंस में पेपर बनवाइए। क्या करेगी श्रुति बताओ श्रुति। श्रुति किसी कोचिंग का पेपर उठाएगी? दिल से बताना। श्रुति का ईगो नहीं अलाउ करेगा। श्रुति या मैं भी, कोई भी, अगर मैं किसी कॉलेज का वाइस चांसलर हूँ, तुम कितनी भी बड़ी कोचिंग चलाते हो, तुम मॉनेटरी सेंस में मुझसे अमीर हो, पर पोजीशन वाइज थोड़ी हो। वो 60 साल का आदमी है, उसको तो सरकार से अच्छी तनख्वाह मिलती है, घर मिलता है, ड्राइवर पेट्रोल स्टाफ मिलता है। वो किसी कोचिंग के हिसाब से पेपर क्यों बनाएगा? उसका ईगो नहीं मानेगा, उसने जिंदगी भर पढ़ाई की। मेरा तो इतना एज नहीं है, मैं तब भी थोड़ा थोड़ा खड़ूस हूँ, तुमको भी पता है मैं थोड़ा एरोगेंट हूँ। तो ये लोग तो कितने एरोगेंट होते हैं। ये किसी कोचिंग से नहीं बनाएंगे, मैं बता रहा हूँ पर्सनली। इनका मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं एनएलयू जोधपुर में पढ़ता था, मैं वीसी वगैरह को, अब मैं उनके बेडरूम में पर्सनली तो नहीं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी 5 साल में मैं उनका देखता हूँ ना एटीट्यूड क्या होता है। तुम मुझे हफ्ते में 2 बार देखते हो, तो तुमको थोड़ा थोड़ा मेरा नेचर समझ में आता है, तो इनका भी तो समझ में आता है। ये किसी कोचिंग से नहीं बनाएंगे, इनका ईगो नहीं मानेगा। और जितना बड़ा कोचिंग होगा उतना तो और। अब ये कोइंसिडेंस होता है कि हमारे मटेरियल से आ गया, हमारे मटेरियल से आ गया। तुम 1 तारीख को मेरे वीडियोस से, मैं पहले वीडियोस नहीं बना पाता था, रिकॉर्ड नहीं होता था, मैं तुमको खुद इवेल्युएट करके बताऊंगा, देखो यहाँ यहाँ से आया। 2 ही चीज़ें तो कॉमन है इसके पास, ये किसी कोचिंग का मटेरियल लेगा नहीं। फिर एक प्रॉब्लम इसकी, इसका ईगो। मैं इसको नेगेटिव ईगो नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव ईगो। मैं ना तुमको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो मुझे इसका काउंटर भी करो, कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे काउंटर कर दो कि नहीं नहीं ये पॉइंट गलत बोल रहे हो आप। मुझे सच में, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। एक इसका ईगो, दूसरा क्लैट का पेपर देता कौन है? कौन देता है? 12th पास बच्चा। क्या सिर्फ यूपी का देता है? किस महाराष्ट्र का देता है? सिर्फ दिल्ली का देता है? बड़े शहर का देता है या छोटे शहर का देता है? अर्बन भी देता है और रूरल भी देता है, दिल्ली का भी देता है, केरला का भी देता है। ठीक, नॉर्थ ईस्ट का आदमी भी दे रहा है और मुंबई का आदमी भी दे रहा है। अब तुम ये सोचो, ये चीज तो पेपर बनाने वाले को भी मालूम है कि मेरा पेपर जो देने आ रहा है वो अलग अलग डाइवर्सिटी का आदमी आ रहा है। एक ऐसा आदमी भी पेपर देने आएगा जहां पे कोचिंग अवेलेबल ही नहीं होगी। पेपर देने तो नागालैंड का बच्चा भी आएगा ना। तुम्हें लग रहा होगा नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं लियो जाओ, आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम एवरी स्टेट इन इंडिया। मेरे पौंडीचेरी में भी फ्रेंड है, मेरा शिलोंग में भी फ्रेंड है, मेरा लद्दाख में भी फ्रेंड है, हर जगह हर जगह। क्यों?
क्योंकि कॉलेज में डाइवर्सिटी इतनी है। केरला का भी फ्रेंड है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तमिलनाडु का भी फ्रेंड है, आंध्र प्रदेश में भी मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र का भी जानता हूँ, इधर यूपी में के भी लोग थे, एमपी के भी थे, गुजरात के भी थे, महाराष्ट्र के भी थे, छत्तीसगढ़, इधर हरियाणा, पंजाब, सब जगह का बच्चा आता है, इवन लेह लद्दाख, यहाँ का भी बच्चा था, शिलोंग का भी बच्चा था, असम का भी बच्चा था। तो मुझसे नाम पूछो कि मैं नाम बता दूंगा, तो मैं ये स्टोरी नहीं बना रहा हूँ। तो मुझसे किसी भी स्टेट का बोल दो, मैं नाम बता दूंगा अपने फ्रेंड का, तुरंत मेकअप तो नहीं कर दूंगा। तो उसको इतनी डाइवर्सिटी भी केटर करनी है। अब तुम सोचो, पहली चीज ईगो, जो तुमने इतने साल पढ़ाई की और तुम वीसी बने, इस ईगो को अपने दिमाग में रखो। और दूसरा डाइवर्सिटी, कि तुमको इंडिया के हर बच्चे के लिए पेपर बनाना है। वो पूरी कोशिश कर देगा कि बच्चे को ये ना फील हो कि कोचिंग जरूरी थी, जबकि मैं वो चीज कर रहा हूं तब बोल रहा हूं ये बात। तुम अपने आप को सोचो ना, ये 60 साल का एग्जामिनर है, मैं तो सच में ऐसा पेपर बनाऊंगा कि अगर कोई बच्चा शिलोंग का भी एलिजिबल हो, औकात हो उसकी करने की, तो वो सिर्फ इस वजह से ना रह जाए कि वो XYZ कोचिंग नहीं जा पाया। तो उसके पास अब बताओ कौन सी दो चीजें ऐसी हैं। मतलब ये एग्जामिनर है और यहाँ पे वो क्राउड बैठा है जिसको क्लैट का पेपर देना है। ये क्राउड अर्बन भी है, रूरल भी है। और बताओ और क्या डिफरेंस हो सकता है। ये मेट्रो में भी रह रहा है, ये बहुत छोटी सिटी में भी रह सकता है। अब इसके बीच में और इसके बीच में क्या सिमिलैरिटी है? सिलेबस। जब इसको बोला जाएगा ना कि पेपर बनाना है श्रुति आपको, तो श्रुति सबसे पहले क्या बोलेगी? सिलेबस दिखाओ। और किसी कोचिंग का वो सिलेबस देख के नहीं बनाएगी, भले लिखी सेम चीज, उसका ईगो नहीं अलाउ करेगा। वो बोलेगी वेबसाइट खोलो क्लैट कंसोर्शियम की, ये XYZ कोचिंग का पेज मत खोलो। तुम अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस करना। उन लोगों में इस चीज़ का एरोगेंस होता है ना, एरोगेंस नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। अभी 60 साल का हो गया वो पढ़ाते पढ़ाते। फिर दूसरी कौन सी चीज़ होगी? फिर श्रुति बोलेगी ऐसा करो, मान लो श्रुति के यहाँ कोई MTS काम करता होगा। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको तुम प्यून बोलते हो। अब श्रुति इस MTS को क्या बोलेगी कि ऐसा करो, अगले दिन मेरी टेबल पे पिछले साल के सारे पेपर ले आना, क्योंकि ये चीज़ क्लैट खुद दे रहा है, ये क्लैट करा रहा है। ये वो पेपर्स उठाएगी, वो ये उठाएगी, और इसी में से कोई ऐसा पेपर बनाने की कोशिश करेगी कि ज़्यादा ह्यू एंड क्राई ना हो, शोर शराबा ना हो कि ये कैसा एग्ज़ाम आ गया, बहुत टफ आ गया, हर बार से अलग आ गया। कोई ये चाहेगा तमाशा? पूछेगा श्रुति को? श्रुति खुद चाहेगी ये चीज़? इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने दिन बचे हैं उसमें तुम PYQ 2008 से लेके 24 तक के पढ़ लो हर सब्जेक्ट में। करंट अफेयर में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर चेंज होती है, और करंट अफेयर भी मैं तुमको पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ दिमाग में रख के ही पढ़ाता हूँ कि पहले आया है तो फिर पूछ लेगा, या पहले मान लो उसने यहाँ तक का पूछ रखा है तो मैं तुमको यहाँ तक पढ़ा देता हूँ, या तो आगे थोड़ा आगे जाएगा। और ये हर एग्जाम में रेलिवेंट है, PYQ। अब तुम सब पढ़ने जाओगे तो मैं तो देखो भाई यार, मैं तो सबकी अपनी स्ट्रैटेजी, पर पर्सनली मैं तो यही बोलूँगा कि PYQ इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। रटने को नहीं बोल रहा हूँ, रटोगे तब तो दिक्कत होगी। उसके कंसेप्ट को समझो, वो पूछना क्या चाह रहा था और उसको सॉल्व कैसे करना था। और जब फिर भी कुछ ना समझ में आए तो लिटरली फिर लीगल जीके जैसी चीज़ें रट लो, टीचर से पूछो कि इसका आंसर ये कैसे आया। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और अगर इस प्रैक्टिस को देखना है तो सबसे बढ़िया तरीका है, मुझ पे क्यों बिलीव कर रहे हो, 2008 से 2023 तक के पेपर कर लो। क्लैट का पेपर थोड़ा पहले चलता है ना, दिसंबर 24 वाला, दिसंबर में अभी 25 वाला पेपर होगा, है ना, डेट चल रही है 24। तुम 23 तक का पढ़ लो, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, ठीक।
और फिर 24 वाला पेपर करना। 24 वाला पेपर देखो ही मत। 8 से 23 तक का पेपर जो मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ लो, 10 12 15 दिन लगाओ, और फिर 24 वाला पेपर करने की कोशिश करो, जीके वाला सेक्शन छोड़ के। क्यों? जीके चेंज होती है। और फिर तुम देखो, अगर तुमको मैजिक फील हो तो 80 दिन इसी पे काम करना, बस इतना ही करना है। मैं तुमको सच में कोई, मैं मोटिवेशन में बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, और ये 60 डेज तक भी अटेनेबल है। मैं ये नहीं कह रहा 20 दिन वेस्ट कर दो, बट फिर तुम मुझसे बोलो कि नहीं 40 दिन में हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगा तो हाँ, लेकिन फिर मुश्किल है। 53 54 डेज तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज डूएबल, पक्का डूएबल है। सोर्स मैं तुमको, मैंने ये कहानी इसीलिए तो बताई, दो सोर्स, यही तो सोर्स है। मैं तुमको क्यों इसमें, मैं तुमको कुछ गुमराह थोड़ी कर रहा हूँ। ये जो पी वाई क्यू बार बार चिल्ला रहा हूँ, यही सोर्स है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी तुमको, यार मैं तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुमको बार बार बोल तो रहा हूँ, तुम 2008 से 23 तक के पेपर पढ़ लो, और 24 वाला पेपर मत खोलना। जब यहाँ तक ये एक्सरसाइज हो जाए तो एक दिन किसी संडे मन बना के दे देना, और फिर तुमको फील हो जाएगा खुद ही कि तो रिपीट होता है। सही बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका यही है। पी वाई क्यू पढ़ लो, और न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं पढ़ाता ही हूँ। तुमको नए नए जो मैं चीज़ें मैंने कराई हैं, बस उन सारे वीडियोस को 2x पे एक बार देख लो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा व्यूज़ व्यूज़, इतनी चिंदी सोच नहीं है मेरी, इतना छोटा नहीं सोचता हूँ। मतलब मैं तुमको फिर भी बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि अपना ही क्यों बोल रहा है न्यूज़पेपर, हो सकता है कोई और लोग और अच्छा करा रहे हो, किसी एक सोर्स से कर लो। पर मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं किसी सोर्स को कॉपी करके नहीं पढ़ाता हूँ। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, सिलेबस और पी वाई क्यू, क्योंकि मेरा भी ईगो इतना बड़ा तो है कि मैं किसी की मैगजीन से नहीं पढ़ाऊँगा। तो फिर उन लोगों का भी होता ही होगा, जिसको भी नॉलेज है उसका इतना ईगो होता है, वो किसी मॉक उठा के तो मॉक नहीं बनाएगा। अब को इंसिडेंटली कुछ सेम आ गया तो उसमें उसने उसने कॉपी थोड़ी किया, लोग बोलने लगते नहीं मेरे से पढ़ाया आया। अरे भाई, रशिया यूक्रेन से क्वेश्चन आया, रशिया यूक्रेन तो अखबार में रोज आ ही रहा था, तो इसमें इसमें कोई क्रेडिट थोड़ी है। मैं सच बता रहा हूँ, 80 डेज इज स्टिल डूएबल, वेरी मच डूएबल, बहुत आराम से कर सकते हो। बस अब तुम 4 जगह करोगे, 4 चीज़ों से परेशान होगे तो यू विल फेल, यू आर प्लानिंग टू फेल। बस तुम पी वाई क्यू करो, और बाकी तुम परेशान क्यों, तुम यहाँ पे पूछो कि ये क्वेश्चन है मुझे नहीं सॉल्व हो रहा, प्लीज़ मुझे बता दीजिए इसमें क्या ट्रिक लगाना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। वो ट्रिक वो कॉन्सेप्ट रट लो, रट लो मतलब समझ लो, एग्जाम में सब वहीं पे घूमेगा, तुम करके देख। और बाकी फिर तो वही तरीका है यार, फिर टाइम, ये सोचोगे कि टाइम कम है तो टाइम कम है। तुम ऐसे सोच रहे हो ना कि जून जुलाई अगस्त ऐसे ही निकल गई, ऐसे ही सितंबर अक्टूबर नवंबर निकल जाएगी, पर तुम जून जुलाई और अगस्त कॉन्शियसली जाग रहे थे। जागना और कॉन्शियसली जागने में अंतर होता है ना। 3 महीने बहुत होते हैं यार, होते हैं। एकदम एकदम भी स्क्रैच से नहीं करना है, और अगर एकदम भी स्क्रैच से करना है तो मैं सच बता रहा हूँ, बस पी वाई क्यू पकड़े रहो। मैं कुछ भी चीखूँ, कोई कुछ भी चीखे, तो चीखने दो। पी वाई क्यू, पी वाई क्यू पढ़ाना, पढ़ा रहा है कोई और पी वाई क्यू सॉल्व नहीं हो रहा है तो गलत पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है और पी वाई क्यू सॉल्व हो रहा है तो बस ठीक। क्योंकि एग्जामिनर ये उठाएगा, सिलेबस उठाएगा, और एक देखो अखबार भी, न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर वो भी पढ़ता है, और उसे पता है न्यूज़पेपर असम में भी बच्चा पढ़ लेगा, न्यूज़पेपर इतनी महंगी भी नहीं आती। केरला में भी वही न्यूज़ आ रही है जो दिल्ली में आ रही है, महाराष्ट्र में भी वही आ रही है। न्यूज़ तो सबके लिए सेम है ना, इसलिए तुम देखो न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आता है। हर एग्जाम में न्यूज़पेपर को क्यों बेस बनाते हैं? क्योंकि उनको भी यार, उसका भी ईगो है ना, वो खुद नहीं चाहता कि सब शहर के बच्चे आ जाएं, सब एकदम एक टाइप के बच्चे आ जाएं। नहीं, उसका वो तो चाहता है, 60 साल का आदमी हो गया है, वो तो सोसाइटी को कुछ देना ही चाहेगा ना। तो वो ऐसा पेपर नहीं बनाएगा कि एक स्पेसिफिक जनता को फ़ायदा हो, कभी नहीं होता है। और सबसे बेस्ट तरीका है, मेरी कोई बात मत मानो, 2008 से 23 तक के पेपर पढ़ लो,
उसके बाद एक दिन बैठ जाना, 24 का पेपर ऐसे लगाना कि क्लैट दे रहे हो, फिर तुमको फील होगा डिफरेंस, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 25 का पेपर वैसे ही दे देना। यही तरीका ही है। बाकी सेम हर जगह सेम, तुम करके देखो, तुम मेरी ये बात आगे भी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तुम अभी कॉलेज जाना, कॉलेज में भी यही होगा। हाँ पीवाई क्यू तुमको अभी बुक दे देंगे। पीवाई क्यू की यहीं पे पीवाई क्यू की बुक पढ़ो, फिर ढंग से पढ़ो। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम किसी भी फैकल्टी को ना कि मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, अब तुम नहीं, मैं तुमको ज़बरदस्ती थोड़ी बोलूंगा कि बोलो बोलो, या मैं टीचर्स को बोलूँ नहीं आप ज़बरदस्ती पूछिए, तो वो तो यही बोलेंगे कि अब जो पूछता है तो मैं ज़बरदस्ती कोई क्यों, मैं तुम बहुत, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, तुम्हें ज़बरदस्ती कोई क्यों बोलेगा कि मुझसे पूछो? तुम्हारा काम है तुम पूछो। फिर तुम्हें नहीं बता रहे हैं तब बताओ, तुमने खुद पूछा, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आके पूछो कि ये मैम 2016 का क्वेश्चन है, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, मैं कैसे सॉल्व करूं? बट तुम खुद स्टार्ट तो करो, फिर तुमको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस सबको समझ में आता है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम सोचो कि मैं यहाँ के मॉक्स लगा लूँ, वहाँ के मॉक्स लगा लूँ, मॉक्स वॉक्स कभी क्लैट का बराबरी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग बहुत मॉक्स कराते हैं वो कितना मॉक्स क्लेम करते हैं? 80 मॉक्स देंगे ये बोलते हैं वो। एक मॉक्स में कितने क्वेश्चन हो गए? और अभी इससे पहले कितने आते थे? 150। 150 क्वेश्चन आ रहे थे, और वो मॉक्स कितने दे रहे थे? 80। तो टोटल कितना हुआ? ये हुआ कि ज़्यादा हुआ? 15 इंटू 8 120। 12,000 क्वेश्चन वो दे रहे थे, और एग्जाम में कितना पूछता था? अगर किसी की टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी होती तो वो 12,000 में से 150 क्वेश्चन नहीं फंसा पा रहा था। 12,000 तुमको बॉल्स डालने को मिल रही हैं। मान लो एक कोचिंग है जो कहती है मैं तुमको 80 मार्क्स दूंगी, और एक मॉक में 150 क्वेश्चन आते थे लास्ट ईयर तक, तो हर मॉक में उसको कितने चांस मिल रहे हैं? 150। और 80 बार मिल रहा है, तो टोटल कितने चांस मिल रहे हैं? 12,000। मतलब वो 12,000 बार तुमको क्वेश्चन फेंकेगा, और उसका बेस्ट काम क्या होगा कि क्लैट से रिपीट हो। क्लैट कितने देगा? तो 12,000 में तुम 150 क्वेश्चन नहीं मैच करा पा रहे हो। मॉक इसलिए थोड़ी होता है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, मॉक इसलिए होता है कि तुम वहां पे ये ब्लंडर तो नहीं कर रहे हो कि एग्जाम में तुमने ए मार्क किया और पेपर में तुम बी मार्क करके आ गए। तुम 2 घंटे में पूरा पेपर पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सब चीज़ों के लिए मॉक होता है। अगर मॉक से क्वेश्चन फंसते तो तुम ये सोचो ना, इनका कितना, इनको बहुत बड़ा प्रपोर्शन थोड़ी सॉल्व करना था। 12,000 क्वेश्चन में से इनको 150 क्वेश्चन फंसाने थे, तो कितना हुआ? 80 और एक, मतलब हर 80 क्वेश्चन में अगर वो एक भी फंसा ले जाते तो सारे क्वेश्चन तो उनके मॉक से आ जाते हैं। मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको फैक्ट्स और फिगर्स पे ही तो बोल रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं कहानी बना रहा हूँ। 80 मॉक देते हैं, मॉक में 150 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन साल भर में उन्होंने कितने कराए? 12,000। पेपर में कितने आने थे? 150। तो 12,000 क्वेश्चन में से 150 सही करने थे, मतलब 80 में से एक। वो हर 80 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं फंसा पा रहे हैं। मतलब मैं तुम्हें 80 बॉल डालने को बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं एक बार आउट कर दो। अगर तुम 80 बॉल में एक बार भी आउट कर दोगे तो भी 12,000 में से सारा पेपर कहां से आ जाएगा? तुम्हारी टेस्ट सीरीज से। पर नहीं आ रहा था ना, मार्केट में कोई ऐसे बोल पाता है कि सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से आए? एग्जामिनर इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। अब 12,000 में से 25 क्वेश्चन आ गए तो बता दिया हमारे टेस्ट सीरीज से आते हैं। तुमको तुमको मालूम है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तुमको मालूम है XYZ कोचिंग है मार्केट में, XYZ, एग्जामिनर को नहीं मालूम है, उसको भी मालूम है। वो कोइंसिडेंस होता है कि कुछ क्वेश्चंस आ गए, वो ध्यान रखता है। अगर ऐसा ही होता तो सबकी फिर टेस्ट सीरीज पॉपुलर इतनी ज़्यादा होती कि सब हमारे में से ही आ रहा है। तुमको कितना प्रोबेबिलिटी दे रखा है? 80 पेपर 150 क्वेश्चन, 12,000 क्वेश्चन में 150 नहीं फंस रहे। एग्जामिनर को इतना अक्ल है भाई कि ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे ही थोड़ी वाइस चांसलर है, तुमको वहाँ एक सीट चाहिए, वो वहाँ का वाइस चांसलर है।
एलएलबी क्या, एलएलएम क्या होगा, फिर पीएचडी क्या होगा, फिर कितने कॉलेजेस स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया होगा, इतने रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, तब बनते हो वाइस चांसलर। तुम देखो ना, तुम्हारा भी क्लैट निकल जाएगा तो तुमको इतना ईगो आ जाएगा। थोड़ा सबको आ जाता है एरोगेंस, तो कितना उसका एरोगेंस होगा। वो ये एक्स वाई जेड कोचिंग वोचिंग नहीं देखते, वो तीन चीज़ें देखते हैं, सिलेबस, न्यूज़पेपर और पीवाईक्यू, बस। अब इसमें अगर कुछ फंस जाए इन केस में से तो ठीक है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब तुम खुद सोचो, इसको सॉल्व करो, ये 12,000 सॉल्व करना बेटर है कि क्लैट में जो आ चुका ऑलरेडी वो बेटर है? इसमें तुमको 12,000 करने हैं, क्लैट में एक साल में मान के चलते हैं कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150। अब तो 120 आ गए, पर पहले 200 आते थे, तो एवरेज मान लो 150। और कितने साल से क्लैट हो रहा है, तो कितना हुआ? 16 × 15 240, एक जीरो और। तुमको 2400 क्वेश्चन करने हैं, 2400 इसके जोड़ लो, 2400 एलिट के जोड़ लो, 5,000 क्वेश्चन करने हैं। वो 12,000 करने से बेटर है 5,000 वो करो जो आ चुका है। इतना मुश्किल नहीं है, मैं तुमको बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लोग करते नहीं है, बट कोई सच में ठंडे दिमाग से सोच के करे तो इट इज़ वेरी डूएबल। अब तुम अलग अलग रिसोर्सेज पकड़ोगे कि एक्स वाई जेड का मॉक लगा लूँ, अब उसका लगा लूँ, अब इसका लगा लूँ, तुमको अपनी ग्रोथ ही नहीं ट्रैक होगी। वो ये स्ट्रैटेजी है ना। अब इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पीवाई क्यू स्ट्रैटेजी में समझ में आ रहा है 2008 9 10 11 12 13 14, तुमको अपनी ग्रोथ दिखेगी। और जब ये ऐसे ग्रोथ दिखेगी तो देखो मेंटल पीस बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। अभी जो करोगे उसमें ये होगा, सच बता रहा हूँ, फिर यहाँ पहुँचोगे। और इसमें तुमको सीधा सीधा दिख रहा है, तुम कुछ करो ही मत, तुम कुछ भी मत करो और कुछ मत सोचो। इससे बेटर और क्या कर सकते हो आप, यही सोच लो। रिग्रेट नहीं होगा, पेपर दे के आओगे, तुमको लगेगा कि जो बेस्ट पॉसिबल मैं कर सकता था वो बेस्ट पॉसिबल मैंने उस टाइम में किया। इसमें रिग्रेट होगा, क्योंकि अगर इस स्ट्रैटेजी को अपनाया और मान लो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ फिर से हुई। अब तुम समझो, अगर इतना सिंपल समझाएंगे यार तो सब कैसे बिजनेस चलेगा, है ना। हम अपना भी बोल रहे हैं, मैं अपना भी बोल रहा हूँ मुझे ऐसे कोई शर्म नहीं है। अगर इतना सिंपल करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे चलेगा बताओ, क्यों आओगे फिर तुम? तो वो भी तो देखना है ना। अब मेरे पास तो अदर रिसोर्सेज भी है, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत वैसे ही नहीं होती बोलने में, लेकिन सच बात है। बट मोटिव तो सबका वही है ना, मोटिव सबका वही है। क्यों कर रहा है कोई यहाँ पे बताओ, इसीलिए तो कर रहा है ना। अब इतना सिंपल सिंपल बोलेंगे तो फिर तुम सिर्फ पीवाई क्यू की एक किताब खरीद लोगे। बट सिंपल है भाई, इतना ही सिंपल है। अच्छा करके देखना। मैं अभी इस वीक तो मेरा कोई क्लास नहीं, नेक्स्ट वीक मैं आऊँगा जब, तो तुम 2008 से लेके 2013 के क्वेश्चंस कर लेना। मैं किसी पे फोर्स तो कर नहीं सकता। हाँ, 2008 टू 13 कर लेना। नहीं समझ में आए तो यहाँ पूछो, 2008 टू 13 कर लेना, बस। फिर उसके बाद 13 के आगे देखते हैं, ठीक। कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 साल है, तो 500 के आस लगभग, 115 टू 750 क्वेश्चंस हैं। तो तुम डेली 100 क्वेश्चन भी करोगे तो भी एक हफ्ते में हो जाएंगे। डेली 100 क्वेश्चन मतलब, और तुम्हें दिए भी तो 8 घंटे हैं। तुमको कितने घंटे दिए डेली के, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो तुम्हारे पास टोटल मिनट्स कितने हैं? 480 मिनट। डेली क्वेश्चन कितने करने थे? 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। एक क्वेश्चन पे तुमको 4.8 मिनट है तुम्हारे पास, हर क्वेश्चन पे 5 मिनट दो। समझ में आ रहा है? तो ये बनिया मैथ्स नहीं बता रहा हूँ, पर सब इतना ही सिंपल होता है भाई, तुम लिखो तो एक बार। 5 मिनट देने क्वेश्चन पे, 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो जाता है, बस। दिन भर में 100 क्वेश्चन, 500 मिनट, 500 मिनट मतलब लगभग 8 घंटे। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, तुम इस हफ्ते 2008 से 13 करो,
और अगले हफ्ते 13 से 18, और फिर उसके अगले हफ्ते 18 से 23, फिर 21 दिन बाद तुम मुझे यहीं पकड़ के मारना। लेकिन 21 दिन तुम कर लो। आज कितनी तारीख है? 11। यहाँ से 21 दिन ऐड करो। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होगी, फिर तुम अपना कॉन्फिडेंस देखना। लेकिन मुश्किल है ना, रोज 500 मिनट देने हैं। 500 मिनट मतलब 8 घंटे, रोज 8 घंटे दे पाओगे? अब तुम देख लो, अगर रोज 8 घंटे 21 दिन तक दे दोगे, फिर तुम 2 अक्टूबर को अपना कॉन्फिडेंस देखना, तुमको खुद फील होगा, तो मुझे खुद बोलोगे कि मैं 2 महीने और अच्छे से पढ़ लूँ, मेरा एग्जाम हो जाएगा पक्का। खुद ही बोलोगे। बट 21 दिन करना है। ठीक। तो नेक्स्ट वीक कौन करके आएगा? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं टेस्ट लूँगा, पर्सनल ओरल टेस्ट, वो वाला रिटर्न। हाँ ले लो, तुम्हारे सर को बोल देना PYQ पढ़ के आओ। तुमको बाकी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम रहती ना, तुम ले लो या तो PYQ। अगर जिसको करना होगा ना यार, वो गूगल भी कर लेगा, तुम ले लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम ले लो, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको ये करना होगा ना, गुड मॉर्निंग सर, जिसको ये करना होगा, वो भाई ये सब चीज़ों का इंतज़ार नहीं करेगा, वो फट से गूगल करेगा क्लैट 2008 का पेपर। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तुम बुक ले लो, इसीलिए बनवाई है। लेकिन ये सब एक्सक्यूज मत दो कि बुक नहीं मिली, ये नहीं मिला। क्लैट कभी गूगल करो, 2008 का पेपर निकालो, तुमको वेबसाइट पे पेपर मिल जाएगा। समझ में आया? बाकी पूछ लो, कुछ भी पूछना है तो। ये मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं है, और मैं तुमको इम्प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुमको सब गणित में समझाया है। आज से बस सोच लो, 5 मिनट देना है एक क्वेश्चन को। और कुछ कुछ क्वेश्चन 5 मिनट नहीं लेते, जब तुम करने लगोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन 2 मिनट लेंगे। 5 तो हद मैक्स है, कि 5 तो तुम्हारे पास स्कोप है। बट क्या होना है तुमको उमाम? कॉन्शियस, जिंदा रहो, है ना? और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफिस रूम। चले, बाय।